गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट्स। कल मैंने डिस्कस किया था मैटर एंड इसके क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। आज अपने डिस्कस करेंगे कि जो मैटर्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक अपने डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। मैटर्स की प्रॉपर्टीज को अपने टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर अपने कौन से पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होता है कलर। एक बार मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्मेल एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फिर डिस्कस करेंगे अपने फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करते हैं। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, पहले इसके अंदर इतने पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या, इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज which can be measured without changing, physical properties which can be observed without changing the identity of the composition, without changing the identity or composition। देखो, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए अपने क्या करेंगे कि उसकी जो आइडेंटिटी होती है और उसका जो कंपोजिशन है उसको चेंज नहीं करेंगे। बिना चेंज किए हुए अपने चेक करेंगे कि भाई ये जिन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्या आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेक किए बिना वो कौन कौन से प्रॉपर्टी कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, अपने इसको थोड़ी सी इस पे और बात करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये चौक लिया है मैंने, क्या लिया है, चौक। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा इसका कलर क्या है, आप बता दोगे वाइट, तो इसकी अपने आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज किया क्या, नो। अगर मैं स्मेल की पूछूं, इसकी स्मेल है क्या है, स्मेल है आती है, कौन सी है, या स्मेल लेस है, क्लियर। तब भी अपने क्या करेंगे, इसको सीधा चेक करके बता देंगे इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं किए अपनों ने, इसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज की, इसका कंपोजिशन भी नहीं चेंज किया। ये जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं। लास्ट
लेक्चर के अंदर मैंने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो इनको भी अगर अपने ऑब्जर्व करना है तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, अपने उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे और ना ही उसका कंपोजिशन चेंज करेंगे। जैसे अगर अपने बात करें H2O, वाटर है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं वाटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तब अपने क्या करेंगे कि इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हीट कर देंगे। तब अपने को पता चल जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है, उसको मेज़र कर लेंगे अपने। अगर अपने इसको मेल्टिंग पॉइंट देखें तब अपने क्या करेंगे कि हीट को अपने इसको क्या करेंगे, कूल कर कर फ्रीज कर लेंगे और इसको किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, आइस फॉर्म में। तो इसका कंपोजिशन तो वही है ना, अब चाहे आइस है, चाहे वाटर है, चाहे इसकी वेपर फॉर्म है, इसके अंदर है तो वाटर ही, मतलब इसका कंपोजिशन H2O ही है, इसको तो नहीं चेंज किया आपने, ठीक है। तो ऐसी कैरेक्टर्स को अपने डिस्कस करने के लिए यूज करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर आता है इसका डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर अपने लिखें, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास और वॉल्यूम, डेंसिटी को अपने चेक करने के लिए अपने को क्या चाहिए, मास और वॉल्यूम। तो अपने मास और वॉल्यूम के लिए भी अपने क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी एंड इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जिनको स्टडी करने के लिए और इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। अब अगर अब मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टी, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं कि यहाँ पर अपने को कोई केमिकल रिएक्शन करवानी होती है। क्या करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो जो अपनों ने सब्सटेंस लिया है उसकी आइडेंटिटी और उसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब केमिकल प्रॉपर्टी को अगर अपने एग्जांपल से चेक करें कि इसके अंदर अपने कौन कौन से एग्जांपल देखते हैं, तो अगर कोई भी सब्सटेंस है उसकी एसिडिसिटी और बेसिसिटी चेक करनी हो तब अपने को क्या करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक सब्सटेंस ले रहा हूँ, सपोज एक सब्सटेंस लिया है मैंने X, इसकी एसिडिसिटी चेक करनी है और बेसिसिटी चेक करनी है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसके लिए एक रिएक्शन करवाएंगे और वो रिएक्शन क्या रहेगी, देखो मान लिया अपनों ने कोई एसिड लिया, क्या करेंगे पहले, एसिड, उसका किसी सब्सटेंस A से रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। कोई भी एसिड लिया, उसकी किसके साथ रिएक्शन करवाई, A के साथ, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट A बन गया। एग्जाम्पल सपोज, है ना। रिएक्शन अपने बहुत पढ़ेंगे बट थोड़ा सा समझने के लिए आप एक जनरल रिएक्शन ही देखो। अगर मैं बेस की जो एलिमेंट कोई भी सब्सटेंस B के साथ रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ पे भी अपने को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और वो प्रोडक्ट क्या मान लिया अपनों ने, सपोज कर लिया वो प्रोडक्ट क्या है, B, क्या है, B। अब देखो ये तो एसिड बेस अपने को पहले से पता है कि एसिड है और बेस है इसकी, कि अगर किसी सब्सटेंस A से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट A की फॉर्मेशन होती है, और अगर किसी बेस है उसकी प्रोडक्ट सब्सटेंस B से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट B की फॉर्मेशन होती है। बट अपने को मेजर किसको करना है, X को। किसको मेजर करना है, X को। अगर अपने यहाँ पर X की A के साथ रिएक्शन कराएं और प्रोडक्ट A फॉर्मेशन हो जाए, किसकी फॉर्मेशन हो जाए, प्रोडक्ट A की, तब अपने ये कहेंगे कि ये जो X है ना, इसके कुछ करैक्टर किसके टाइप के हैं, एसिड के टाइप के। किसके टाइप के हैं, एसिड के टाइप के। मतलब ये जो X है इसकी भी जो करैक्टर्स हैं वो क्या है, एसिडिक है। इसकी जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। क्लियर। अगर मैं इस
ये कोई भी रिएक्शन नहीं करे, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करे, मतलब अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बने, तब अपने फिर क्या करेंगे कि X की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, B के साथ। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट B फॉर्मेशन हो गया, किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट B की फॉर्मेशन हो गई, तब अपने इसको कहेंगे कि ये जो X है ना, X, और इसकी नेचर किसके टाइप की है, B के टाइप की, और सॉरी इसकी नेचर किसके टाइप की है, बेस के टाइप की, तो ये खुद भी क्या अपने मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं। क्लियर, ये कुछ जनरल बातें थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो है एक टेबल, और वो है बेस मेजरमेंट की टेबल। जैसे अपने क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट। अगर किसी मैटर्स को मेज़र करना हो तब उसके लिए क्या करेंगे अपने, देखो एक टेबल बनाएंगे, आपकी बुक के अंदर भी वही टेबल मिलेगी आपको, बट थोड़ा सा समझ के बनाएंगे, सारी चीज़ों को अपने रटना नहीं है ना। तो देखो अच्छा, वो टेबल अगर अपने बनाते हैं, याद करते हैं अच्छे से, तो अपने को आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने में ईजी रहेंगे वो। क्लियर, तो देखो मेजरमेंट की टेबल है एक, उसमें अपने क्या लिखेंगे, देखो फिजिकल, उसमें अपने को 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, फिर लिखेंगे अपने सिंबल, क्या लिखेंगे, सिंबल, फिर अपने लिखेंगे यूनिट, और फिर लिखेंगे यूनिट का सिंबल। ये अपनों ने 4 कॉलम बनाने हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं, और वो ये है कि एक यूनिट के लिए सिस्टम बना हुआ है, उसका नेम है, पूरे वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, उसका नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको शॉर्ट में SI सिस्टम भी बोलते हैं, SI पद्धति बोलते हैं या सिस्टम। अब ये क्या है, क्यों बना है, इसकी अपने को क्यों रिक्वायरमेंट हुई, तो देखो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए हुई, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको ये पता है कि जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाते हैं उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसका लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, उसकी राइटिंग चेंज हो जाती है ना। तब एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, और उन्होंने क्या किया कि कुछ जो सब्सटेंस थे उनके लिए एक इंटरनेशनल यूनिट की फॉर्मेशन कर दी। अब वो जो इंटरनेशनल यूनिट हैं, अपने अगर किसी भी देश में जाएं, किसी भी वर्ल्ड में जाएं, अपने उस पदार्थ को वहाँ पर उसी से मेजर करेंगे। क्लियर, अब देखो क्या क्या है वो, और उसका आपने अच्छे से ध्यान रखना है, याद भी करना है आपको। देखो तो SI सिस्टम के यूनिट्स लिख रहे हैं अपने, 7 सब्सटेंस के लिखेंगे। क्लियर, सबसे पहले चेक करते हैं अपने लेंथ। लेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल l। क्या होता है, स्मॉल l। क्लियर, इसकी यूनिट होती है मीटर। क्या यूनिट होती है, मीटर। अब इसकी यूनिट और भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, लेंथ को चेक करने के लिए किलोमीटर भी यूज करते हैं अपने, मिलीमीटर भी यूज करते हैं, बट जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करेंगे ना वो यूज करेंगे मीटर, और मीटर का सिंबल लिखेंगे अपने स्मॉल m। क्या लिखना है, स्मॉल m। अब ये जो यूनिट है ना, अगर आप यूनिट नहीं लिखते तब आपका जो क्वेश्चन होगा उसका अगर आपने आंसर सही भी कर दिया बट यूनिट नहीं लिखी तो उसको गलत माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने लिखा 100। क्या लिखा, 100। आप बता सकते हो क्या कि ये 100 क्या है। 100 आप अगर सोचो तो ये एक सिर्फ और सिर्फ नंबर है। अब ये इसकी कोई किसी भी सब्सटेंस की स्पेशल वैल्यू बनाने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ता है, यूनिट लिखना पड़ता है। अगर मैं लिख दूं 100 किलोमीटर
तब अपने को पता चल गया कि ये एक कोई लेंथ सॉरी, ये एक कोई लेंथ है। अगर मैं 100 किलोग्राम लिख दूं तब अपने को पता चल गया ये किसी सब्सटेंस का वेट है। तो अगर अपने इसकी यूनिट नहीं लिखते तब अपने को जो आंसर होगा वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। 10th तक आपने जैसे पढ़ा वैसे पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा, ये जो यूनिट में अपने ये जो टेबल ड्रॉ करेंगे ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगी और केमिस्ट्री में भी इसका यूज होगा, ठीक है। सेकेंड देखो, सेकेंड लिखते हैं अपने मास। मास का जो सिंबल है ना वो स्मॉल m है। अब आप इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई सर इसका भी सिंबल स्मॉल m है और इसका भी सिंबल स्मॉल m है। वो तो है कि क्या, वो क्या चीज़ है, वो तो है यूनिट। क्या है, यूनिट। अगर मैं ये लिख लूँ 100m, तब आप ये नहीं कहोगे कि सर ये जो 100m है ना, वो क्या है, कोई मास है। मास को डिफाइन करने के लिए मैं ये लिखूंगा 100 kg। क्या लिखूंगा, 100 kg। तो ये यूनिट जो है ना, वो अपने को बताती है कि ये जो सब्सटेंस है वो कौन सा है। क्लियर। तो 100m लिखा और 100 kg लिखा, दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग जो भी है यूनिट हैं, ठीक है। तो देखो ये ध्यान रखना है आपने, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर। और आपने ये टेबल अच्छे से इसको याद करनी है। जब आपके ये टेबल याद हो जाएगी उसके बाद आपने इस चैप्टर को आगे, और अगर इसके न्यूमेरिकल होंगे तो वो करने के पोजीशन में रहेंगे। अगर अपने को ये टेबल जब अच्छे से याद हो जाएगी तभी अपने किसी भी न्यूमेरिकल को उसको सोल्व करने की पोजीशन में रहेंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट है, अगर अपने थर्ड कोई फंडा क्वांटिटी चेक करते हैं तो वो है टाइम। क्या है, टाइम। टाइम का सिंबल होता है टी। क्या सिंबल होता है, टी। और इसका जो यूनिट है वो होती है सेकंड। क्या होती है, सेकंड। और सेकंड को अपने शो करते हैं, अच्छा सॉरी ये रह गया बीच में, मास। एक मिनट, मास का, ये मास की यूनिट रहेगी। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और किलोग्राम को शो करते हैं अपने किससे, केजी से। किससे शो करते हैं, केजी से। उसके बाद टाइम, टाइम का सिंबल टी, और इसकी यूनिट ये क्या लिख दिया, सेकंड। इसकी यूनिट सेकंड। अब इसको सिर्फ स्मॉल s से शो करना है। कई बार आपने SEC ऐसे लिख दिया होगा, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। SEC किसी भी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है। तो अगर टाइम की यूनिट अपनों ने लिखनी है तो वो किससे शो करेंगे, अपने स्मॉल s से। आगे फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अपने। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं अपने, और वो लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अपने I से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, I से। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है, AMPERE, एम्पियर। एम्पियर को शो करते हैं अपने A से। किसे शो करते हैं, कैपिटल A से। तो ये सिर्फ एम्पियर जो है ना, अगर मैं ये लिख दूं कि 50I कुछ नहीं है, 50I कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं लिखूं 50A, तब अपने को पता चलेगा कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 50 एम्पियर। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की, और वो लेते हैं अपने टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है इसको शो करते हैं अपने T से। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी आप करेक्शन कर लो, टाइम को स्मॉल t से और टेम्परेचर को कैपिटल T से। ये है, थोड़ा करेक्शन कर लेना, वहाँ पे टाइम का जो सिंबल होता है वो स्मॉल t होता है। क्लियर। और टेम्परेचर का क्या होता है, कैपिटल T। अब टेम्परेचर को आप किस में मेज़र करते हो,
अपने डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। बट डिग्री सेल्सियस जो है ना वो क्या है कि यूनिट नहीं है, इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। यूनिट तो है बट इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। इंटरनेशनल यूनिट है केल्विन। क्या है? केल्विन। और कैपिटल के से शो करेंगे। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कई बार आप 100 kg को के लिख देते हो, 100 kg को क्या लिख देते हो? के से डिनोट करते हो। बट अब के क्या है? चेक करो, के है केल्विन। अगर आप यहाँ पर के लिखोगे तो हम लोग तो इसको केल्विन समझेंगे या कोई भी, है ना। 11th में अगर आप सीधा के लिखते हो तो इसको अपने क्या समझेंगे? केल्विन। और केल्विन किसकी यूनिट होती है? टेम्परेचर की। मतलब आपने लिखना था 100 किलोग्राम और आपने लिख दिया 100 के टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। मतलब मास लिखना था और टेम्परेचर लिख दिया, तो गलत होगी ना चीज़ें। आगे 6th पॉइंट की बात करते हैं अपने, और वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको स्मॉल n से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्मॉल n से। और इसकी जो यूनिट होती है उसको अपने स्टडी कर चुके हैं, वो क्या होती है? मोल। क्या होती है? मोल। अब ये जो मोल इसकी यूनिट अपने लिखेंगे MOL। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मोल लिखेंगे अपने, है ना, जैसे आपने ये लिख दिया कि जैसे H2O होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मोल H2O जो होता है उसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे? ये पता है आपको 18, आपने क्या लिख दिया? MOLE। तो ये गलत है, थोड़ा सा ही फर्क है बट वो गलत है, ठीक है। आप क्या लिखोगे? जैसे आपने लिख दिया 1 मोल वो H2O 18 ग्राम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 18 ग्राम के इक्वल होता है। तो ये 1 मोल ये गलत है, आप क्या लिखोगे? 1 मोल। क्लियर। आगे बात करते हैं अपने 7th पॉइंट की, और वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपने शो करते हैं IV से। किसे शो करते हैं? IV से। अब इसकी जो यूनिट है वो आपने आज तक उससे पहले नहीं पढ़ी हुई, तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। कैंडेला। और कैंडेला को रिप्रेजेंट करते हैं CD से। अब देखो ये कैंडेला, अगर आपने ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नहीं पता चल रहा तो इससे आप पता चल जाएगा। ये जो कैंडेला वर्ड है ये लिया गया कैंडल से। कहाँ से बना ये? कैंडल। और कैंडल आपको पता है क्या होती है? कैंडल क्या होती है? मोमबत्ती। और ये जो कैंडल है ल्यूमिनस इंटेंसिटी शो करती है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल क्या हुआ? IV। और इसका जो यूनिट है वो क्या हुई? कैंडेला। और इससे अपने किससे शो करते हैं? CD से। ये आपके लिए नया है, ये बातें शायद आपने पहले स्टडी कर ली होंगी। आज अपने इसी क्लास के अंदर इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।